हाय गाइस। आज इस वीडियो में हम अगेन कंप्यूटर के कुछ इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस 3 वीडियो को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, आप देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, तो एंड तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अ कंप्यूटर ऑल्सो नोन एज अ सर्वर कंप्यूटर इज। एक कंप्यूटर जिसे सर्वर कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है, वो इनमें से कौन है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर? आंसर होगा ए, मिनी कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इम्प्लीमेंट मल्टीटास्किंग ट्रूली? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को सही मायने में इम्प्लीमेंट नहीं करता है? तो दिया गया है ए, बी, सी और डी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, एमएस डोस। एमएस डोस का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल्सो नोन एज माइक्रोसॉफ्ट डोस। क्लियर है? आगे चलेंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट और आईसी चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर मेड अप ऑफ। कंप्यूटर में यूज इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसके साथ बने होते हैं? तो यहाँ पे दिया गया है कॉपर, गोल्ड, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। आंसर होगा सी, सिलिकॉन। एडसैक स्टैंड्स फॉर EDSAC। ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है, तो सभी को रीड कीजिए, तब आपको राइट आंसर पता चलेगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। व्हाट्सएप मैसेंजर फाउंडेड इन विच ईयर? व्हाट्सएप मैसेंजर की स्थापना किस ईयर हुई थी? इस क्वेश्चन को हमने आपको सोशल मीडिया वाले वीडियो में बताया था। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 2009 में। तो अगर आपने सोशल मीडिया वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज़रूर देखिएगा। You are writing a tweet on Twitter. What is the maximum number of characters you can use? आप ट्विटर पर एक ट्वीट लिख रहे हैं, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने यूज़ कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 280। 280 मैक्सिमम होता है। मीनिंग ऑफ EDP। EDP का मीनिंग क्या होता है? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। होम की यूज्ड फॉर। आपने कीबोर्ड में देखा होगा होम की होती है, इसका यूज़ क्या होता है, किस लिए हम इसका यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे दिया गया है ए, मूव्स द कर्सर बिगनिंग ऑफ अ लाइन। कर्सर को लाइन के बिगनिंग में मूव करने के लिए हम होम की का यूज़ करते हैं। सेकेंड कहता है बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ के बिगनिंग में मूव करने के लिए करते हैं। थर्ड, बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसके बिगनिंग में। और फोर्थ का कहना है बिगनिंग ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के फर्स्ट में, शुरुआती में। तो आंसर क्या होगा? ए, लाइन के बिगनिंग में ले जाने के लिए कर्सर को हम होम की का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी काम को फास्ट तरीके से करने के लिए, जल्दी से करने के लिए शॉर्टकट की का यूज़ ही हम इसलिए करते हैं ताकि किसी भी काम को बड़े ही आसानी और फास्ट तरीके से कर सके। In MS PowerPoint, the shortcut key to start slideshow from the current slide is। देखिए, पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने का शॉर्टकट की सबको पता है F5 होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में करंट स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? सपोज आपने एक प्रेजेंटेशन क्रिएट किया है जिसमें 20 स्लाइड ऐड कर ली है, ठीक है। आपका करंट स्लाइड नंबर 10 है और आप चाहते हैं कि उसे स्लाइड शो जब करेंगे तो वो 10 नंबर स्लाइड से ही प्रेजेंट हो। तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? क्योंकि जैसे ही आप F5 प्रेस करेंगे ना, वो फर्स्ट स्लाइड से स्लाइड शो होने लगेगा। फिर आपको क्या करना होगा? एक एक करके 10 तक जाना होगा।
लेकिन डायरेक्ट 10 तक करने के लिए आप शिफ्ट प्लस F5 जैसे ही प्रेस करेंगे तो स्लाइड शो स्लाइड नंबर 10 से होगा। क्लियर है? Which option can be used to set custom timings for slides in a presentation? प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? ए स्लाइडर टाइमर, बी स्लाइडर टाइमिंग्स, सी स्लाइड शो सेटअप और डी है रिहर्सल। करेक्ट आंसर होगा डी रिहर्सल। डायरेक्ट एक्सेस ऑफ फाइल इज नोन एज, किसी भी फाइल के डायरेक्ट एक्सेस को क्या कहा जाता है? ये किस रूप में जाना जाता है? तो सभी को पढ़िए, आंसर होगा बी रैंडम एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस ऑफ फाइल इज नोन एज रैंडम एक्सेस। गेटिंग डेटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन डिफरेंट सीट इज कॉल्ड। देखिए एक्सेल का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एक सेपरेट सीट में लोकेटेड सेल से डेटा रिसीविंग करना क्या कहलाता है? तो आपको ये बताना है, आंसर होगा सी रेफरेंसिंग। व्हाट इज ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क? ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क क्या होता है? ए, बी, सी और डी। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, अ न्यूरल नेटवर्क दैट कंटेन्स फीडबैक। एक न्यूरल नेटवर्क होता है जो फीडबैक को कंटेन करता है, जिसमें फीडबैक होता है। द डिफरेंस बिटवीन पीपल विथ एक्सेस टू कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट एंड पीपल विदाउट दिस एक्सेस इज नोन एज। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना जरूरी है। कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंचने वाले लोगों, यानी कि ऐसे लोग जो कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंच रहे हैं, इसे यूज कर रहे हैं, और इस एक्सेस के बिना लोग, और एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा है जो कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज नहीं करता है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसको क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे दिया गया है इंटरनेट डिवाइड, वेब डिवाइड, डिजिटल डिवाइड, ब्रॉडबैंड डिवाइड। करेक्ट आंसर होगा सी डिजिटल डिवाइड। ऐसे लोग डिजिटली डिवाइड हो जाते हैं। देखिए एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो इंटरनेट और कंप्यूटर का यूज़ कर रहा है, उसे सभी चीज़ों के बारे में जानकारी है, और एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो इंटरनेट और कंप्यूटर के बारे में नहीं जानता है, ना ही यूज़ करता है। तो वो क्या है, जो भी टेक्नोलॉजी आ रही, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में अवेयर नहीं है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। एक प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी किसके द्वारा मेजर की जाती है? तो आंसर क्या होगा? ए, डॉट पर इंच। स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। एक कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड को किस टर्म में मापा जाता है, मेजर किया जाता है? तो यहाँ पे दिया गया है बीट्स, बाइट्स, सेकेंड्स, MIPS। तो आंसर क्या होगा? डी, MIPS में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी देख लीजिए, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। Although different computers use different processing techniques, the ALU in all computers must be able to। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हालांकि अलग अलग कंप्यूटर अलग अलग प्रोसेसिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं, सभी कंप्यूटरों में ALU एबल होना चाहिए। किस लिए? तो आंसर होगा मैनेज डेटा एंड द रिजल्ट। डेटा और रिजल्ट को मैनेज करने के लिए। EEP रोम स्टैंड्स फॉर। EEP रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सभी को पढ़िए और देखिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हम आपको डायरेक्ट करेक्ट आंसर बताते हैं, सी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वेब पेजेस आर रिटन यूजिंग। जो वेब पेजेस होते हैं ये किसका यूज़ करके लिखे जाते हैं? तो यहाँ पे दिया गया है HTML, HTTP, URL, FTP। आंसर होगा ए, HTML। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फुल फॉर्म होता है
बाकी जो 3 हैं अगर आप जानते हैं तो ज़रूर लिख के बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इनमें से कौन फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, आपको ये बताना है। तो सभी को देखिए और फिर आंसर गेस कीजिए। आंसर होगा बी, एडसैक। फुल फॉर्म क्या होता है आज ही के वीडियो में हमने बताया है, अगर आपको याद है तो लिखिए। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू, 1 मेगाबाइट कितने केबी, एमबी, जीबी के बराबर होता है। मेगाबाइट को शॉर्ट में कहते हैं एमबी। 1 एमबी इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स। नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड बाय एन IPv6 एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 एड्रेस कितने बिट्स को यूज करता है। नंबर ऑफ बिट्स कितने होते हैं इसमें, तो आंसर क्या होगा सी, 128 बिट्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EXIF, EXIF, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आंसर होगा डी, एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब, WWW का इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया है। यहाँ पे नाम दिए गए हैं A, B, C और D। आंसर होगा B, टिम बर्नर्स ली के द्वारा WWW का आविष्कार किया गया था। हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के फादर कौन है, किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा ए, विंट सेफ। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय लिनस टोरवल्ड्स, लिनस टोरवल्ड्स द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है मैकओएस, विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स। करेक्ट आंसर होगा सी, लिनक्स। देखिए नाम है लिनस और ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है लिनक्स, तो याद करने में आपको थोड़ा आसानी होगा, ऑलमोस्ट स्पेलिंग मिल रहा है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC, ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है। हमने आपसे पिछले वीडियो के इसका फुल फॉर्म पूछा था, बट बहुत सारे बच्चों ने नहीं बताया, कुछ बच्चों ने बताया है बट कुछ ने स्पेलिंग भी रॉन्ग किया है, तो हम यहाँ पे बताते हैं। आप सभी को पहले रीड कीजिए फिर आप आंसर खुद ही गेस करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 28, यूनिवैक स्टैंड्स फॉर, यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आंसर होगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। विच वुड यू चूज टू क्रिएट अ बार डायग्राम, बार डायग्राम को क्रिएट करने के लिए इनमें से किसका चूज करेंगे आप। दिया गया है A, B, C और D। आंसर होगा डी, इंसर्ट देन चार्ट। इंसर्ट में जाके आपको चार्ट चूज करना होगा बार डायग्राम अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट आर एग्जाम्पल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज। शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट की जो होती है ये इनमें से कौन सी कैटेगरी की की होती है, तो यहाँ पे दिया गया है फंक्शन की, प्राइमरी कीज, मॉडिफायर कीज, अल्टरनेट कीज। आंसर होगा सी, मॉडिफायर कीज कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।